प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय, मैया गौरा पार्वती की जय, गणपति ललनवा की जय। हर हर महादेव। देवों का देव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता गौरी पार्वती के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गणपति ललनवा के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब देवी देवताओं के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहना, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। आदि नहीं, आदि सुनने में शिव गुरु का अपमान होती है, पूरा सुनने में ज्ञान होती है। इसलिए कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। गुरु भाई बहना, एक नगर में एक राजा रहा करते थे और राजा साहब की दो पत्नी थी। राजा साहब जो थे अच्छे राजा थे, अपने प्रजा के प्यार में बंधे रहते थे। राजा अपने प्रजा से बहुत प्यार करते थे। राजा साहब को प्रजा जो थे, राजा साहब अपने भाई बंधु के समान समझते थे। धीरे धीरे उनका समय व्यतीत हो रहा था। राजा साहब की दो रानियां थी, लेकिन राजा साहब बिल्कुल निसंतान थे। राजा साहब का कोई संतान नहीं था। राजा साहब अपने पत्नी को मुस्कुराहट कभी उदास नहीं देखना चाहते थे। राजा साहब को लगता था कि मेरी पत्नी मुस्कुराते रहे, लेकिन राजा की बड़ी रानी और छोटी रानी दोनों उदास रहा करती थी। एक दिन राजा भोजन को बैठे और बड़ी रानी भोजन परोसी। आंखों से आंसू छटक गया और राजा के पांव पर गिर गया। राजा साहब को आंखों का आंसू बर्दाश्त नहीं हुआ। बड़ी रानी से बोले, हे रानी, आप क्यों रो रहे हैं? आखिर क्या कारण है जो आंखों से आंसू बहा रहे हैं? बड़ी रानी बोली, हे राजा साहब, मैं क्या बताऊं, जिस स्त्री का संतान नहीं, वो स्त्री नहीं, उसे तो नपुंसक ही कहा जाता है। लोग मुझे बांझन कहते हैं। बहुत दर्द होता है, बहुत दुख होता है, इसीलिए मैं आंखों में आंसू भर के रहती हूं। राजा साहब इस बात को सुनकर बड़े दुखी हो गए और बड़े चिंतित रहने लगे। राजा साहब शंकर भगवान के मंदिर सवेरे सवेरे जाया करते थे। भगवान से ही कहते थे, हे भगवान, मेरे रानी का आंचल में कमल का फूल खिला दो। लेकिन भगवान एक भी पुकार नहीं सुन रहे थे। धीरे धीरे समय बीतते बीतते दोनों रानियां जो थी बड़ा उदास रहे। इतना उदास हो गई कि बिल्कुल दुबली पतली हो गई। दिन में खाती तो रात में नहीं। उनका दिन दुगना रात चौगुना टेंशन बढ़ गया। राजा साहब एक दिन मंदिर में शिवलिंग के पास जाकर अपने चादर उतारकर गले में फसरी लगाकर और भगवान से कहते हैं कि हे भगवान, यदि मुझे जीवित रखना है तो मेरा पत्नी का गोद भर दे, और नहीं तो मैं इसी जगह आपके मंदिर में प्राण त्याग दूंगा। ए दीदी, राजा जब ऐसा मन में ठान के और फसरी लगा लिए तो एक दिन बीत गया, 2 दिन बीत गया। प्रजा लोग जा जाकर राजा को पांव हाथ जोड़ रहे हैं कि हे राजन, आप ऐसा मत कीजिए। क्या आपको प्राण त्याग देने से समस्या का समाधान हो जाएगा? बड़ी रानी और छोटी रानी दोनों अपने पति को हाथ जोड़कर कहती है कि हे स्वामी, इतना बड़ा प्रण मत लीजिए। लेकिन राजा किसी का बात सुनने का तैयार नहीं। बिना अन्न पानी का कई दिन बीत गया। दीदी, मंदिर में राजा चुपचाप बेहवा से गिरे हैं। अब तो राजा साहब का ना ही चलने का शक्ति है, ना ही बोलने का शक्ति है, ना ही उठने का ताकत। कई दिन बीत गया। शंकर भगवान, ब्रह्मा जी, विष्णु जी तीनों सैलानी में घूम रहे थे। शंकर भगवान का मन विचलित हो रहा था। शंकर भगवान कहते हैं ब्रह्मा जी से, हे ब्रह्मा जी, क्या आप कुछ विचार कर सकते हैं? ब्रह्मा जी चौंकते हुए मुस्कुराते हुए बोले, आखिर क्या बात है?
क्या विचार करना है महाराज? शंकर भगवान बोले, क्या कहूं, एक मेरा पृथ्वी पे भक्त है, उसे देखिए प्राण देने को तुला हुआ है, मेरा मंदिर में अपने गले में फांसी लगाकर कई दिनों से बंद कर पड़ा है, क्या उसके भाग्य में संतान नहीं है? ऐसा बात सुनकर ब्रह्मा जी जो थे दीदी, पुस्तक निकाल के देखने लगे कि आखिर क्या बात है। जब पुस्तक निकाल कर, जानते हैं कि ब्रह्मा जी का हाथ में तो पुस्तक रहता है, पुस्तक निकाल कर देखने लगे राजा का भाग्य रेखा, तो कहते हैं कि हाँ, उनका भाग्य में तो संतान है, उनका भाग्य में संतान है, उनका संतान अवश्य होगा। भोलेनाथ कहते हैं कि तो कैसे होगा, इसके लिए क्या करना पड़ेगा? शंकर कहते हैं ब्रह्मा जी, बस कुछ नहीं, जैसे भक्ति कर रहे हैं भक्ति करते रहेंगे, लेकिन उनके अपने ही दरवाजे में आंगन के बीचों बीच वो भगवान की कथा करवाएं, कन्या का भोजन करवाएं, उनका संतान अवश्य हो जाएगा, कन्या का आशीर्वाद लग जाएगा। भगवान जो ब्रह्मा जी बोले तो शंकर भगवान ने सुनकर हृदय में बात को बैठा लिए और एक महात्मा का रूप धारण कर लिए, और महात्मा का रूप धारण करके मंदिर में जाकर राजा को कहते हैं कि उठो राजा, क्या तुम्हारे प्राण को त्यागने से समस्या का समाधान हो जाएगा? अरे इतना दान पुण्य करते हो, लेकिन क्या तूने अपने आंगन के बीचों बीच कभी पूजा करवाया है? क्या कन्या का भोजन करवाया है आंगन में? क्या अपने हाथों से चरण स्पर्श किया है कुमारी कन्याओं का, छोटी छोटी बालकों का? राजा का अंदर में हिम्मत आ गया, जहां स्वयं भगवान खड़ी हो गए दीदी, वहां कैसे नहीं हिम्मत आ सकता है? राजा का मन में उत्साह हो गया और महादेव स्वयं उनके गले का चादर खोल दिए, चादर खोल के राजा को हाथ पकड़ के उठा दिए। राजा साहब महात्मा को चरण स्पर्श करके कहते हैं कि महाराज आप कौन है? स्वयं भगवान है, लेकिन फिर भी कहते हैं कि मैं तो एक महात्मा हूं, बस इस मंदिर में आने का मन किया और आकर बता दिए। दीदी राजा साहब जो थे, राजा साहब घर चले गए, उनके प्रजा और उनकी पत्नी देखकर बड़ी प्रसन्न हुई। राजा साहब तुरंत पूजा का प्रोग्राम रख दिए, घर में जाकर भोजन किए। भैया राजा साहब जब भोजन किए, पूजा का प्रोग्राम रखे, पूरे गांव का लोग उनके घर कथा सुनने के लिए आए। विष्णु जी की कथा उनके घर के लोग, पूरे बगल के लोग, पड़ोस वाले सब आए। कुमारी कन्याओं का भोजन का प्रोग्राम रखा गया। राजा साहब अपने घर में आंगन के बीच में 9 कन्या का भोजन करवाए। 9 कन्या ने आशीर्वाद दिया। रानी का आंचल में फूल अक्षत 9 कन्या डाली और रानी चरण छुई। 9 कन्या जो थी, रानी को सौभाग्यवती पुत्रवती होने का आशीर्वाद दी। 9 कन्या वापस अपने घर गई। 9 कन्या कोई और नहीं, वो तो माता दुर्गा थी। छोटी छोटी बालक के रूप में माता दुर्गा गई 9 कन्या बनके। अब दीदी राजा साहब पूजा पाठ करवा के संपन्न कर दिए। धीरे धीरे समय बीतने लगा। 2 महीना, 4 महीना बीता, 6 महीना बीता। तो बड़ी रानी जो है वो कहती है कि राजा साहब मैं मां बनने वाली हूं। राजा साहब ये बात सुनकर बड़े प्रसन्न हो गए, अपने पत्नी को सीने से लगा लिए, दौड़े दौड़े भागे भागे महादेव के मंदिर गए। महादेव से कहते हैं कि हे भगवान, आप देव आदि देव महादेव हैं, तीनों लोक के मालिक है, मेरा पुकार सुन लिए। मेरा ब्याह का तो 20 वर्ष से कम नहीं हुआ था, लेकिन मैं निसंतान था। हे भगवान, मेरा पत्नी का आंसू आपने सुखा दिया। मेरा पत्नी का आंसू अब नहीं निकलेगा, अब तो बच्चों का किलकारियां मेरा घर में गूंजेगा। भैया जिसके गोद में संतान नहीं वो पिता नहीं, दुनिया जानते हैं, लेकिन क्या करे, वो तो अपनी बस की बात नहीं। अब
धीरे धीरे समय बीता। जो छोटी वाली रानी थी उसे पता चला तो वह सोचती है कि इसी राजा को मैं पत्नी हूँ। बड़ी रानी भी यही राजा की पत्नी है। आखिर बड़ी रानी का गोद क्यों भर गया और मेरा गोद क्यों नहीं भरा? अब बड़ी रानी का पेट का बच्चा मारने को लिए छोटी रानी कोशिश करने लगी। उसके मन में लगने लगा कि हे भगवान, बड़ी रानी का संतान कैसे मैं पेट में ही मार दूं। कभी कभी सीढ़िया पर तेल गिरा दिया करती, कभी कभी आंगन में तेल गिरा दिया करती कि रानी गिर जाएगी, तब चोट लगेगा, बच्चा उसका पेट में मर जाएगा, रानी भी मर जाएगी, बिल्कुल हम अकेला हो जाएंगे। दीदी, जिसको कहते हैं कि जिसका राम नहीं मारता उसको कोई नहीं मारता है, भगवान स्वयं खड़े हो जाते हैं। तो जैसे बड़ी रानी जो थी, तो बड़ी रानी के लिए भगवान स्वयं महादेव खड़ा हो जाया करते थे। महादेव दीदी, मैं हृदय से कहती हूं कि जो महादेव हैं सच में डॉक्टर बन के और खड़ी हो जाते हैं लोगों के लिए। मैं आजमा ली हूं, मैं अपने आंखों से देख चुकी हूं कि इतना बड़ा मुसीबत आया और भगवान स्वयं खड़ा होकर और मेरा परिवार को जान बचा ली। जो कि डॉक्टर भरोसा नहीं दिया और ऊपर वाला जब खड़े हो गए तो डॉक्टर के भी हाथ कामयाबी हो गया। और हम डॉक्टर के भी धन्यवाद करते हैं और भगवान को तो कहना ही नहीं है कि कितना हम दिल से नमन कर रहे हैं। तो दीदी, जो रानी थी बड़ी कोशिश की मारने के लिए, धीरे धीरे समय बीता, 9वां महीना बीत गया। जब 9वां महीना बीत गया भैया, तो बड़ी रानी जो थी अपने सवत से कहती है कि ये छुटकी, आज मेरा मन ठीक नहीं है, तबीयत ठीक नहीं है, क्या करूं? मैं तो दर्द से पीड़ित हूं, क्योंकि बड़ी रानी का प्रसव पीड़ा शुरू हो गया। कोई भी स्त्री हो, कोई भी जीव स्त्री हो, तो उसको प्रसव पीड़ा के बारे में पता होता है कि क्या होता है। तो प्रसव पीड़ा से व्याकुल हो गई, अपने सवत से कहती है। तो सवत सोची कि चलो यही मौका है, ये मौका गंवाने नहीं देंगे। कहती है कि देखो बहन, हम लोग तो सारे दिन बहन बन के रहे हैं, तुम्हारा मदद करना मेरा फर्ज है। ऐसा करो, अंधेरा घर में तुम जाकर छुप जाओ और तुम्हारा बच्चा जन्म ले लेगा। ऐसा करो, कोठी के कांधे पर चढ़ जाओ और कोठी के कांधे पर चढ़ के और तुम अपने बच्चे का जन्म दे दो। दीदी, रानी सोचती है कि हे भगवान, इतना ऊंचा कोठी है, कोठी के कांधे पर कैसे चढ़ सकते हैं और बच्चे का जन्म दे सकते हैं? मेरा में तो उतना ताकत नहीं। जाके पलंग पे चुपचाप सो गई और चिल्लाने लगी, छटपटाने लगी। महादेव जो है दीदी, महादेव जिसको पर दया करते हैं तो दिल से, तहे दिल से, महादेव के दिया हुआ संतान था। छोटी रानी देखी तो कहती है कि पलंग में कैसे सो गई, तू कोठी के सांधी में छुप जा। बड़ी रानी कोठी के सांधी में छुप गई। अब क्या होता है, कोठी के सांधी में छुपते ही जाते ही दोनों बच्चा इसका जन्म ले लिया। जब दोनों बच्चा जन्म ले लिया तो बड़ी रानी के थोड़ी देर के लिए बेहोशी छा गया। और जब बेहोशी छा गया दीदी, तो छोटी रानी तनिक देर नहीं की, बच्चे को लाल कपड़ा में लपेट के और गड्ढे खट के अलग अलग दोनों बच्चे के जमीन में गाड़ दी और ईंट और पत्थर छोटी रानी के, बड़ी रानी के पास धर दी। बड़ी रानी के पास छोटी रानी ईंट और पत्थर धर दी दीदी। और जब बड़ी रानी का होश आया तो कहती है कि अरे बहन, मेरा बच्चा कहाँ गया? घर में कोई नहीं थे, घर में पूरा सन्नाटा छाया हुआ था। राजा तो अपने राज कचहरी में थे, घर के दाई दासियां भी नहीं थे। छोटी रानी जो थी चालाकी की कि सबको छुट्टी पे भेज दी कि भाई आज कोई भी काम पे नहीं रहना, क्योंकि मेरा बड़ी रानी है, उनका बच्चा जन्म लेगा तो पता नहीं किसकी नजर लग जाए। सारे दाई दासियां घर छोड़कर चले गए थे। छोटी रानी का मौका मिल गया,
भगवान नहीं करे किसी का मन में बुरा ख्याल इतना आ जाए, किसी का बच्चे मार दे। ए दीदी, अब रानी का होश आते ही अपने बच्चे को खोजने लगी तो छोटी रानी कहती है कि बेशर्मी, तुझे शर्म नहीं आता बच्चा खोजते हुए? अरे तूने तो खोइछे में बांध रखी थी, देखो तो तुम्हारा बच्चा क्या जन्म लिया है। तुम्हारा जो बच्चा है वो ईंट और पत्थर है। राजा को इतना बड़ा धोखा दी। क्या राजा तुझे कम प्यार करते थे? क्या राजा से क्या भूल चूक हो गया था जो तूने ऐसा किया? ए दीदी, ए बात सुनकर बड़ी रानी जार बेजार रोने लगी। बड़ी रानी जार बेजार रोने लगी। शाम हो चुका था। राजा राजकोट कचहरी से आ गए थे। राजा को पता चला कि बड़ी रानी रो रही है। लोगों को घर में जाने का आदेश नहीं था, बाहर से सुन रहे थे। राजा राजकोट से आकर और महल के अंदर गए। बड़ी रानी को रुलाई उसे बर्दाश्त नहीं हुआ। बड़ी रानी से पूछते हैं कि हे रानी, आप क्यों रो रही है? बड़ी रानी चुप रही, पर छोटी रानी बोलने में तनिक देर नहीं की। कहती है, हाय हाय राजा, आप नहीं जानते, बड़ी रानी का सर धज अलग कर दीजिए, इसके पूरे टुकड़ा कर दीजिए, क्योंकि आपको धोखा दी है, आपसे छल की है इन्होंने। आपको नहीं पता राजा साहब, बड़ी रानी ईंट और पत्थर का जन्म दी है, कोई बच्चे का जन्म नहीं दी है, तो ईंट और पत्थर ले रखी थी। राजा कहते हैं ऐसा नहीं हो सकता है। रानी, छोटी रानी बोली, राजा साहब अपने आंखों से देख लीजिए। जब छोटी रानी अपने राजा को बोली तो राजा देखने गए। दीदी, जब देखने गए तो बेचारी बड़ी रानी तो रो रो के अपने बुरा हाल कर ली थी। लेकिन राजा एक बार हाथ पकड़ के नहीं पूछे कि हे रानी, अपने आंखों का आंसू पोंछकर और मुझसे कुछ बात करो। राजा सा कहते हैं, जब समय पड़ जाता है, समय का खेल निराला होता है भैया। समय जो है पता नहीं क्या से क्या करवा देता है, कहां से कहां पटक देता है, किस मोड़ से किस मोड़ पर ला देता है, नहीं पता चलता है। दीदी, अब क्या होता है, अबे जो बड़ी रानी है बेचारी कुछ नहीं बोल रही है। छोटी रानी को कहने पर राजा कहते हैं कि त्रिया का काटने में तो मुझे पाप लगेगा, इसे कारागार में डाल देंगे, ये कारागार में रहेगी। अब बड़ी रानी कारागार में रहने लगी। दीदी, वो बेचारी कारागार में उसे बंद कर दिए, बेचारी कारागार में रहने लगी। राजा जो थे, राजा नौकरों के हाथे उसे भोजन पिठा दिया करते थे। रानी जो थी भगवान के सच्चे भक्त थी, भगवान से कहती है कि हे भगवान, जब मेरे साथ इतना छल करना था तो मुझे संतान क्यों दिया? आखिर मेरा संतान कहां गया? दीदी, 1 महीना बीता, 2 महीना बीता। राजा के दरवाजे पर जो दोनों बच्चा रानी अर्पित की थी, दोनों बच्चा फूल का पेड़ जन्म गया। खूब सुंदर सुंदर खुशबू वाला पेड़ जन्म गया। इतना खुशबू उसमें रहता था कि पूरा गांव महकता था। लेकिन दीदी, जब कोई तोड़ने जाते थे तो फूल मुरझा जाता था, फूल सब सूख जाता था। और राजा के बिस्तर पे एक फूल इस तरफ से, एक फूल इस तरफ से, 2 बच्चे का जन्म दिया। दोनों बच्चा जो था जुड़वा था, लड़का था। दोनों फूल जो था महकता था बहुत। दोनों फूल राजा के सेज पे गिरा रहता था। राजा का खुशबू जो था मन मोहित कर दिया करता था। राजा साहब सुबह सुबह तोड़ने जाया करते थे तो राजा साहब से फूल नहीं टूटता था। राजा साहब प्रतिदिन कहते थे कि आखिर ये फूल किसने रोपा है? छोटी रानी बोलती थी, राजा साहब, ये फूल तो मैंने लगाया हूं, लेकिन तोड़ने जाती हूं तो पता नहीं क्यों फूल मुरझा जाता है। धीरे 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 दीदी 1 साल बीत गया, 2 साल बीत गया, दीदी 3 साल बीत गया, 4 साल बीत गया, 5 साल बीत गया। अब राजा को
बिस्तर पे अब फूल नहीं जाने लगा। जब 5 साल बीत गया दीदी, तो राजा के बिस्तर पे फूल नहीं जाने लगा। अब जो है अपने आप में फूल खिलता था, और जैसे बच्चा मुस्कुराता वैसे फूल मुस्कुराता था। फूल आपस में बात किया करता था। लोग सुनते थे कि अरे फूल क्या बात करता है अपने में, पौधा भी बोलता है। राजा साहब सोचे कि ये फूल जो है इसका खुशबू मुझे चाहिए सुबह सुबह। राजा का आदत लग चुका था दीदी, बिस्तर पर एक फूल उठाकर खुशबू लिया करते थे। और राजा जब तोड़ने जाते थे तो वो फूल टूटता ही नहीं था। राजा का तो आदत लग चुका था। अब राजा तोड़ने जाने लगे तो किसी से वो फूल टूटने का नाम ही नहीं ले रहा, क्योंकि फूल सूख जाया करता था। अब राजा फूल का रहस्य के लिए पूरे राज्य में जो है इस बात को फैला दिए कि भाई ये फूल जो है कोई जब खिलता है तो तोड़ देगा, उसको हम इनाम देंगे। लेकिन सबसे पहले जो राजा के माली थे, माली कहते हैं कि हे राजा साहब, मुझसे ज्यादा इनाम कौन ले सकता है, क्योंकि मैं तो आपके राजमहल में सदा दास बन के रहता हूं, इसलिए ये फूल तो मुझे तोड़ना बामे रहने का खेल है। आपके दरवाजे पर है, आपके शोभा के लिए मैं इसको फूल में माला में नहीं गुथ पाता हूं, क्योंकि लगता है कि राजा साहब इस फूल को शौक से लगाए हैं, तो इसे क्यों तोड़ूं। लेकिन अवश्य तोड़ के आपको देंगे, इसका तो गजला बना के आपको देंगे, हार पहना देंगे, पूरा बिस्तर सजा देंगे। राजा साहब बड़े प्रसन्न हुए और माली को तोड़ने को बोले। तो जब माली तोड़ने को गया दीदी फूल के पास, तो फूल कहता है, सुनो सुनो भैया हमारी बचनिया, बाबा के कहल बात आई मालिया, तोड़ लेते फूलवा गूथ देते मालावा, बिछा देते बाबा के सेज, ए भैया सुना मोरा बात। तो फिर से दूसर का फूल कहता है, सुनो मोरा भैया दिलवा के बतिया, सूख जाए तो डढ़िया मुरझा जाए ते फूलवा, ना छूते बाबा के माली, माई मोरा रहलन जे हलखाना मा, पिता मोरा ते जलाना माई के। बच्चा जो है कहता है कि माँ मेरा जो जलखाना में है, पिताजी तेज दिए हैं, अब जो है जो पिताजी के फूल चाहिए, नहीं सूख जाना, पत्ता मुरझा जाना, कैसे माली तोड़ लेगा। माली जो देखा दीदी तो उदास हो गया, राजा के दरवाजे पर था, उदास हो गया। जब उदास हो गया तो राजा से बड़ा हाथ जोड़ते हैं, राजा साहब गोड़ पड़ते हैं। देखिए भैया जो माली है वो भी राजा से कर रहा है, गोड़ पड़ते हैं, हमसे ही नहीं होगा। अब राजा कहते हैं कि कौन ये काम कर सकता है, कोई तो होगा जो कर सकता है। राजा के राज के लोग कई लोग गए, लेकिन किसी से फूल नहीं टूटा। राजा के घर के दासी जो थी वो भी नहीं तोड़ सकी। राजा की जो छोटी रानी थी वो भी नहीं तोड़ सकी। कोई भी फूल नहीं तोड़ सके। कोई भी जब फूल नहीं तोड़ सके दीदी, तो राजा जो है पूरे राज्य में ढिलवारा पिटवा दिया कि मेरा फूलों का रहस्य क्या है, क्या कारण है जो किसी से भी ये फूल टूटता नहीं है और मुरझा जाता है, पत्ता भी सूख जाता है और हट जाने के बाद फूल खिल जाता है। कुछ तो इसमें रहस्य होगा। जब राजा साहब ऐसा ऐलान किए तो राजा के राजमहल में बहुत सारे ब्राह्मण आए। ब्राह्मण आके दीदी पोथी पतरा सब देखने लगे, लेकिन फूल का रहस्य किसी को पता ही नहीं चला। कौन बता सकते हैं? क्या किसी को पता था कि राजा को संतान जो है ये है? किसी को पता नहीं था, कोई नहीं जानते थे। अब शंकर भगवान से ब्रह्मा जी कहते हैं कि ब्रह्मा जी, शंकर भगवान आप तो संतान दिवा दिए, लेकिन राजा के पास संतान है कहाँ? संतान तो आप दिवाए और संतान हम उसको दिए भी, उसका भाग रेखा हम खोल दिए, लेकिन उसका संतान है नहीं।
उसका संतान तो उसका पहली पत्नी जो है उसका संतान ओद्र से हुआ और दूसरी पत्नी मार डाली है। शंकर भगवान कहते हैं कि तो चलिए हम रचना रचेंगे। शंकर भगवान और ब्रह्मा जी दोनों साधु का रूप धारण कर लिए, राजा के द्वार पर चल गए, भिक्षा मांगने को कहे। जब भिक्षा मांगने को कहे तो कहते हैं कि देखिए बाबा भिक्षा तो देंगे, लेकिन ये फूल का रहस्य जो बता देगा उसका आधा राज पाट दे देंगे। आखिर क्या कारण है जो फूल टूटता ही नहीं है, क्या कारण है? अब ब्रह्मा जी और शंकर जी कहते हैं कि देखिए राजन, यदि बता देंगे तो आप मुझे फांसी पर चढ़ा देंगे, इसलिए इसका रहस्य नहीं बताना चाहते हैं। राजा कहते हैं कि नहीं नहीं, हम फांसी पर नहीं चढ़ाएंगे। ब्रह्मा जी और शंकर जी दोनों बोले कि तो ठीक है, अपने पूरे प्रजा को जितना माननीय माना जाता है, आपको नजर में जितना माननीय है उतना को सबको बुलाइए अपने दरवाजा पर, और अपना बड़ी रानी को भी लाइए कारागार से। राजा बमक के फायर हो गए कि नहीं राजा नहीं भगवान महात्मा जी, हम बड़ी रानी को कभी जीवन में नजर से देखना नहीं चाहते हैं। बड़ी रानी जो है मुझे बहुत बड़ा धोखा दी है, बहुत बड़ा धोखेबाज है। बड़ी रानी मेरे साथ बहुत गलत की है, क्योंकि बड़ी रानी ईंट और पत्थर का जन्म दिया है, निसंतान थे कोई बात नहीं। आज मेरा गांव में मुझे सब कहते हैं कि अरे ये राजा है, ये तो ईंट का पिता है, ये पत्थर का पिता है। इसीलिए नहीं, ब्रह्मा जी कहते हैं कि तो फिर मेरा बात का आप जब मान ही नहीं रहे हैं तो इसका फूल का रहस्य कैसे बताएंगे? लोग बोले कि ये राजा साहब 6 साल से आप बड़ी रानी के रखे हुए हैं कारागार में, एक दिन निकाल दीजिए तो क्या रानी भाग जाएगी? नहीं भागेगी, बुलाइए उसे। बड़ी रानी को कारागार से राजा बुलवा दिए। दीदी हाथ पांव उसका बंधा था, पांव में बेरी, हाथ में हथकड़ियां लगा हुआ था। बेचारी बड़ी रानी बैठ गई महफिल के बीच में। कहते हैं ब्रह्मा जी कि तो अपना छोटी रानी को काहे नहीं लाइएगा, छोटी रानी को भी लाइए। राजा छोटी रानी के पास गए, कहते हैं कि रानी साहब चलिए बाहर, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं, फूलों का रहस्य मुझे जानना है। छोटी रानी का थरथर शरीर कांप रहा है कि अरे इस गड्ढे में तो दोनों बच्चा को गड़े थे, अब दोनों बच्चा जो है फूल खिला हुआ है और मेरा सच खुल जाएगा। छोटी रानी कहती है कि ये राजा साहब, हम एक बात कहते हैं, मेरा बात सुन लीजिए। हम राजमहल के रानी हैं, राजमाता कह के मुझे लोग पुकारते हैं, और हम लोगों के बीच में कैसे जा सकते हैं? राजा कहते हैं कि नहीं, चलना होगा। छोटी रानी भी गई। राजा भगवान कहते हैं कि बीनो रे बलक के मैया रह जेला खाना माजे बलकाना बसे समसान जी, असली डायनी अरे हाई बलका के माई आजी, अरे वो ही नाम बलका के मारे जी। नहीं घरा दैवार है, नहीं घरा दसिया जी, नहीं घरा कुल परिवार जी। जान मां दिलाते माता भैलई बेहोशिया जी, रानी के लगी गेलई हाथ जी। भगवान कहते हैं कि सुनो राजन, तुम्हारा जो बड़ी रानी है वो ईंट और पत्थर का जन्म नहीं दिया था, जुड़वा पुत्र का जन्म दिया था, जुड़वा पुत्र का जन्म दिया था। राजा कहते हैं कि तो जुड़वा पुत्र कहाँ चला गया? राजा भगवान कहते हैं कि तो पूछो अपना रानी से, छोटी रानी से, कि मेरा बच्चा जो जन्म लिया वो कहाँ गया?
छोटी रानी का बदन कांप रहा है भैया, और वो कह रही है कि नहीं नहीं गलत है, ऐसा बात नहीं है। रानी ने जन्म दिया था पत्थर का, अभी पत्थर भी पड़ा हुआ है घर में। भगवान ने कहते हैं कि अच्छा तो ये गड्ढा में क्या है जो फूल जन्म लिया है। छोटी रानी है, उसका हकबक बंद हो गया, अब उसका गला सूखने लगा। वो कहती है मुझे चक्कर आ रहा है, अब हम घर में जाएंगे। सब लोग कहने लगे कि नहीं राजा साहब, जल्दी से आप बड़ी रानी का हाथ का हथकड़ियां, पांव का बेरियां खोलिए। अब पर्दा जो है घूंघट से उठ गया। अब घूंघट में छोटी रानी नहीं है, घूंघट में तो बड़ी रानी है जिसको कारागार में रखती है। इसीलिए राजा साहब इससे पूछिए कि बच्चा को क्या किया। अब लोग दीदी मोटे मोटे डंडा लेके बड़ी छोटी रानी पर मारने को लिए तुले हुए हैं। लोग तेगा लेके तैयार हैं कि राजा साहब दूसरे को आप दंड देते हैं, अपना पत्नी को दंड क्यों नहीं दीजिएगा। इसीलिए राजा साहब आप अपने पत्नी का पर्दा नीचे कीजिए, राज वस्त्र खुलवा के एक दासी का वस्त्र पहनाइए। दीदी भगवान शंकर जी है, वो कहते हैं कि ऐसे नहीं, महात्मा के रूप में है, कहते हैं ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, पहले उसको बच्चा के पूछिए कि कहाँ रखी है। छोटी रानी कहती है कि अब मुझे गुजारा नहीं है। छोटी रानी बोली है कि देखिए बच्चा को हमें बर्दाश्त नहीं हुआ। दोनों एक थाल में खाते थे, पूरी दिन साथ में बिताते थे, एक बिस्तर पे सोते थे, और इसका बच्चा जो पेट में रहा तो मुझे जलस होने लगा, और इसका बच्चा जन्म लेते ही और हम इसको गड्ढे में खोद कर अब दबा दिए मिट्टी से, वही दोनों फूल जन्म लिया। अब दीदी राजा जो है हाथ जोड़कर संत जी को कहने लगे, सन्यासी बाबा के कि बाबा अब क्या होगा, मेरा जो बड़ी रानी है मुझसे तो इतना बड़ा भूल हो गया कि इतना निर्दोष को हम सजा दे दिए, मेरा संतान कैसे वापस आएगा। भगवान कहते हैं कि जो बड़ी रानी है उसका दूध जो है बच्चा एक बूंद का प्यासा है, यदि अपना वृक्ष पे अपना दूध का धारा दे देगी तो वृक्ष फट जाएगा, अब बालक निकल जाएगा। दीदी बड़ी रानी को तुरंत राजा साहब स्नान करवाए, बड़ी रानी से हाथ जोड़कर विनती करके कहने लगे कि हे रानी मुझसे गलती हो गया, मुझे क्षमा कर दीजिए। बड़ी रानी कहती है कि हे स्वामीनाथ आप मेरे सामने मुझे झुका रहे हैं, अरे क्षमा तो वो मांगते हैं जो दोषी होते हैं, आप तो दोषी हैं ही नहीं। गलती यही है कि आप एक बार भी मुझसे पूछे नहीं कि क्या तूने बच्चा का जन्म दिया कि नहीं, गलती ये है। इसीलिए हे राजन आप मुझसे क्षमा मत मांगिए, समय का दोष है, समय जो होता है वही कहां से कहां ले जाता है। बड़ी रानी स्नान करके एक लोटा जल लेकर दीदी भगवान के, सूर्य भगवान के और खड़ा होकर भगवान को एक लोटा जल गिरा के भगवान से कहती है कि हे भगवान जैसे आप पूरे दिन अपना रोशनी प्रकाश से पूरा लोक का जागृत करते हैं, चमकाते हैं, उसी तरह बस मेरा गोद में मेरा पुत्र दे दीजिए। एक लोटा ले जाके भोलेनाथ के मंदिर में जल चढ़ा दी और शंकर भगवान से कहती है कि हे भगवान सदा आपके दास बन के रहे, आज भी दास बनेंगे, जीवन भर दास बन के रहेंगे, मेरा पुत्र मेरा वापस दे दे। सारी देवी देवताओं के मना के, देवी माँ के पूजा करके, काली माँ के पूजा करके, दुर्गा माँ के पूजा करके, शंकर भगवान के पूजा करके, गणपति बप्पा के पूजा करके, सबके पूजा पाठ करके दीदी, और रानी जो थी रानी अपना दूध के धारा सबके सामने दीदी वृक्ष पर मारी, दोनों फूल के वृक्ष पर, और फूल का वृक्ष तो जो था वो फट गया, फूल का वृक्ष फट गया दीदी, और बच्चा जो है 6 साल के बच्चा दोनों जुड़वा निकल गया, माता में लपट गया दीदी, और माता में लपट के और जी भर के बालक रोया। सब लोग उससे पूछने लगे कि भाई तू वृक्ष में कैसे रह रहा था। बच्चा कहता है कि नहीं हम वृक्ष में नहीं थे, हम वृक्ष में नहीं थे,
ये तो भगवान अपना लीला रचाए थे। मुझे तो बस धरती माता अपने गोद में संभाल कर मुझे रखे थे। धरती माता मुझे अपना गोद में संभाल कर रखे थे, क्योंकि मेरा मां निर्दोष थी। इसीलिए राजा अपने दोनों पुत्रे को सीने से लगा लिए दीदी, और सीने से लगाकर उसके बाद तेगा लेकर और छोटी रानी को काटने को तैयार हो गए। जब छोटी रानी को काटने को तैयार हो गए तो शंकर भगवान कहते हैं कि गौ गुहार, बालक गुहार, त्रिया गुहार, हे राजन, ये 3 गुहार जो है उसका पुकार सुनना चाहिए। गौ को कभी हत्या नहीं करना चाहिए, स्त्री को हत्या नहीं करना चाहिए, बालक को हत्या नहीं करना चाहिए, ये पाप लगेगा। राजा कहते हैं कि हे भगवान, आप मेरे लिए स्वयं भगवान हैं, मैं क्या सजा दूं? भगवान कहते हैं कि यही सजा दो कि अपने बच्चों से इसे दूर कर दो, जीवन भर इसके पास नहीं आने देना, और जो कारागार में बड़ी रानी थी, हाथों का हथकड़िया, पांव का बेड़िया छोटी रानी को लगा दो और कारागार में वो रहेगी। दासियों के हाथों से उसका खाना जाएगा, राजवस्त्र उतार देगी। पूरे प्रजा जो थे हाहाकार मचा दिए और कहने लगे हाँ यही होना चाहिए। बड़ी रानी का हाथ का हथकड़िया, पांव का बेरिया खुल गया था, वही हाथ का हथकड़िया, पांव का बेरिया छोटी रानी को मिल गया, दासी का कपड़ा मिल गया और छोटी रानी कारागार में चल गई। अब जो बड़ी रानी थी, बड़ी रानी अपने पति से कहती है कि हे स्वामीनाथ, जीवन में पहली बार ये राजमहल में मेरा खुशी आया है, इसलिए पूरे राजमहल को सजा दीजिए और पूरे प्रजा को निमंत्रण कर दीजिए, भोजन करने के लिए मेरे घर सब आएंगे। राजा साहब तनिक भी देर नहीं किए और पूरे अपने राजमहल को दुल्हन की तरह सजवा दिए और भोजन के प्रोग्राम रखे। सारे प्रजा जो थे राजा के राजमहल के अंदर भोजन किए और बधाई दिए। राजा जो थे, राजा पूरे दरवाजे पे सबको खुशियां से गरीबों में वस्त्र बांटे, अन्न बांटे, भोजन करवाए और खुशी के मारे झूम उठे। लोग नाचे गाए, मस्ती किए और पूरे प्रजा जो थे बड़ी रानी को धन्यवाद किए। बड़ी रानी जो थी अपने राजा के पास, अपने पति के पास रहने लगी और छोटी रानी जो थी उसका जगह कारागार में हो गया और राजा रानी दोनों पुत्र अपना खुशी जीवन बिताए। तो ये दीदी, भगवान जो चाहते हैं वही होता है। भगवान यदि बुरा नहीं चाहेंगे तो बुरा नहीं होगा। भगवान यदि चाहेंगे तो कुछ भी हो सकता है। बिना भगवान का इशारा का एक पत्ता भी नहीं हिलता है दीदी। तो भला हम कैसे बोल सकते हैं, आप कैसे बोल सकते हैं? भगवान जो चाहते हैं वही होता है। तो गुरु भाई बहना, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरा वीडियो का लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल का सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी को दबाएं, जो कि मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाए, आप मेरा वीडियो सुन सके। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, जय शिव गुरु, ओम नमः शिवाय जरूर लिखें, जिसमें मैं आपके नाम को भगवान का शरण में हाजिरी लगा सकूं और भगवान से विनती करके आपके लिए दया मांगू और आपका जीवन में खुशियां ही खुशियां मिले। तो प्रेम से बोले शंकर भगवान की जय। धन्यवाद।